Hello students, today we solve exercise 4.1. Our first question, cost of a notebook is twice cost of a pen. कह रहा है एक कॉपी की कीमत जो है वो पेन के कीमत से दोगुना है ना। एक कॉपी का मूल्य एक पेन के मूल्य के दुगुना है। कह रहा ऐसे में राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा इस कथन को है ना द्विचर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। फेस हटाते हैं जिससे कम एमबी कम यूज हो। हाँ, पहला क्वेश्चन यही था ना कि एक कॉस्ट ऑफ बुक या नोटबुक इट्स ट्वाइस एज देन कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक या बुक जो भी आप कहना चाहो, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड ए पेन बी एक्स एंड वाई। मान लीजिए एक बुक की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपया है और एक पेन का मूल्य वाई रुपया है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम प्रश्नानुसार देखें तो यही तो बोला था, जो नोटबुक का कॉस्ट है एक का वो पेन के कॉस्ट के 2 टाइम है यानी 2 गुना, अर्थात x इक्वल टू 2y। वाई में हम 2 का गुणा कराएंगे तो पेन के अर्थात x के बराबर होगा। तो इस तरह से x इक्वल टू 2y। अब हम 2y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, x इक्वल तो हमारा ट्रांसफ़र करने के बाद वो माइनस में आएगा, -2y होगा। तो यानी हमारा कहीं न कहीं आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। और ये कहीं न कहीं आपका क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट्स ऑल। पहला क्वेश्चन का हो गया। फिर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। करा निम्नलिखित समीकरणों को है ना, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो दिए गए हैं आपको है ना, उसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है यानी लिखना है ना। एंड और इंडिकेट वैल्यू, और आपको मान भी बताना है किसका, ए बी एंड सी। इन ईच केस, हर प्रत्येक स्थिति में आपको ए बी और सी का वैल्यू भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला देखिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, 5 पे बार है यहाँ। तो कैसे लगाएंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यही जो इक्वेशन दिया गया था उसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 टू द बार है ना। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ। जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0, क्योंकि उधर से जब इधर आया तो उस तरफ अब कुछ नहीं यानी 0 है। अब कहीं न कहीं आप देखिएगा ये कहीं न कहीं आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का इक्वल टू 0 के रूप का है ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे देखिए इसमें x है ऐसे इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर a है, तो यानी a का प्लेस पे कितना है, 2 है, यानी हम इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे इसमें देखिए 3y है और इसमें क्या है, by है। तो y दोनों में है, लेकिन b के प्लेस पे कितना है, 3 है, तो यानी b इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे प्लस c है और इसमें क्या है, माइनस 9.35 पे पावर 5 पे बार है। तो यानी कहीं ना कहीं c का वैल्यू क्या निकल के आया, -9.35 पे बार। इस तरह से ABC का वैल्यू हो गया। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपको इसी का दिया था, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको भी हमको कहीं कहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और साथ में इसको आपको ABC का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। देखिए ये जो हमारा दिया गया था है ना, इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम 5 होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब 5 का 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब उस तरफ कितना, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब कहीं कहीं अगर हम देखें तो ये पूरा किस रूप में है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है ना। उसी तरह से तो है। अब नाउ ऑन कंपेयरिंग बाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमको जो मिला है समीकरण उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे
तो जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है 5, तो यानी a का मान 5। b यहाँ y है, इसमें भी y है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b के मतलब प्लेस पे कितना है -1, तो यानी देखो जो सिंबल है वो लगाएंगे हम जरूर, तो यानी b इक्वल टू -1। ऐसे c का मान कितना आएगा, c का मान आपका देखिए c का वैल्यू आएगा -50, दैट्स ऑल। ऐसे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिएगा, x इक्वल टू 3y दिया है। अब क्या करिए, 3y को आप उधर ट्रांसपोज करिए तो आपका आपका जो x माइनस 3y हो जाएगा, है ना, x माइनस 3y। या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। क्यों? क्योंकि भैया हम 0 जोड़ने पे हमको कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, इस नाते हमने जोड़ लिया। अब ऐसे में आप देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा, एक मिनट देखिएगा, ये पूरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। उसके बाद फिर हम इसको कंपेयर कराएंगे। नाउ कंपेयरिंग बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपका a का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 आया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होगा। b का वैल्यू आया -3 और c का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 दिखाई पड़ रहा है, तो 0, दैट्स ऑल। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आप स्वयं से करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले